Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maria Fayyaz. Welcome to the 9th lecture of developing your research project and proposal. ठीक है जी, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत यूजफुल है. इसको आप डिफरेंट डेली लाइफ में भी आप यूज कर सकते हैं. आपको हर जगह ये काम आ सकता है बिकॉज आप इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं अबाउट लर्निंग डिफरेंट साइट्स. कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको अच्छा डेटा मिल सकता है, आपको डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो सकती है, आपको लिटरेचर रिव्यूज वहां से मिल सकते हैं, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिनेरियोज आपको डेवलप करना वहां से पता चल सकता है. जिस तरह का भी आप आर्टिकल्स या कुछ भी डेवलप करना चाहते हैं वहां से आपको वो जो है वो डेटा अवेलेबल हो जाएगा. बेयरली ऑन दिस आप जो है अब साइट्स, एक चीज माइंड में हमेशा रखें कि चाहे जितनी भी साइट्स के लिंक आपको पता चल जाए, अगर आपको एक्सप्लोर करना नहीं आता तो दे आर यूजलेस. ये तब यूजलेस हो जाते हैं कि मैं आपको साइट्स बता दूं और आप उसको यूज ही ना करें. पहली बात. दूसरी बात ये कि आप लोगों ने साइट्स ही एक्सप्लोर करनी ही करनी है. आपने वहां पर जाना है, अपना डेटा सर्च करना है, चीजें डिफरेंट उसमें से निकालनी है, अपने पास ऐड करनी है. बट रिमेम्बर दैट डिफरेंट चीजों को नहीं लेकर अपने पास रख लेना. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं करना. आप लोगों ने सिर्फ अपने फोकस्ड एरिया की चीजों को लेना है और उनको अपने रिसर्च में शामिल करना है. आपने हर तरह का चीज लेकर अपने पास ऐड नहीं करते. पहली बात, बी फोकस्ड. चाहे जितनी भी वेबसाइट आपको मिल जाए, जितने भी उनके ऊपर आपको चीजें मिल जाए, आपको फोकस रहना है टुवर्ड्स योर टॉपिक. अगर आप फोकस नहीं रहते अपने टॉपिक पर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. ऐसा भी नहीं करना कि आपको साइट्स मिल जाएंगी तो आपने क्या करना है कि उन पर रिसर्च स्टार्ट कर देनी है और डिफरेंट जो है वो डिफरेंट फाइल्स जो है आपने उनको डाउनलोड करना शुरू कर देना है. ऐसे नहीं करना. कोई भी अगर साइट मिल जाती है और आपको वहां पर अपना रेलेवेंट मटेरियल मिलता है, वेल एंड गुड, डाउनलोड इट. डाउनलोड वन बाय वन. अपने दिमाग में उसको बुक मार्क करें. उस साइट को बुक मार्क करने के बाद उसमें से एक पीडीएफ उठाया है उसको स्टडी करें, उसको एनालिसिस करें, उसमें से रिजल्ट देखें, उसमें से गैप फाइंड करें कि क्या आपको अपना आंसर मिलता है या नहीं. फिर उसको नोट्स बनाएं, अपने पास नोट डाउन करें तमाम पॉइंट्स को और फिर आगे चलें. फिर वही वेबसाइट खोलें. अगर आपको वो रिसर्च मटेरियल मिला है, आपने उसको लेना है, उसमें से डिफरेंट अपनी चीजें इकट्ठी करनी है और अगेन द प्रोसीजर इज नोट डाउन करें. अगर आप सब कुछ नोट डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत सारी आप फाइल डाउनलोड पे लगा देते हैं, एट द एंड आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत सारा मटेरियल कभी भी अपने पास जमा ना करें. व्हाइल डूइंग रिसर्च आपने बहुत कम मटेरियल अपने पास रखना है, वन बाय वन उसको रीड करना है, उसको आगे लेके चलना है. ठीक है, अब आगे हम चलते हैं टुवर्ड्स आवर पीपीटी. ओके जी, पीपीटी की तरफ हम आ गए हैं. पीपीटी की तरफ हम आ गए हैं. ओके, वन बाय वन. वेट अ मिनट. हाउ टू यूज डिफरेंट साइट आज का टॉपिक है. हाउ डू यू नो हाउ यू कैन यूज डिफरेंट साइट फॉर लर्निंग. कैसे आप डिफरेंट साइट यूज कर सकते हैं लर्निंग के लिए. एक बात याद रखें कि फाइंडिंग्स एंड रिकॉर्डिंग जो भी आप या जिस तरह की भी रिसर्च आप कंडक्ट करना चाहते हैं, एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रखें कि आपने अपना फोकस पॉइंट नहीं भूलना है. आपने ये नहीं सोचना कि ओके इसका तो ये भी एंगल बनता है, इसका तो वो भी एंगल बनता है. नहीं, पहले अपने आंसर को डायरेक्ट सर्च करने की कोशिश करें ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो. अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तभी आप जाकर अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं. ठीक है, वरना बहुत सारी एक चीज को फाइंड करने जाएंगे ना तो 1000 लिंक मिलेंगे और उनके 1000 मतलब होंगे और तब आप कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है. इसलिए थोड़ा सा स्टिक टू योर पॉइंट रहें. यू कैन अब आगे चलते हैं. फिल्ट्रेशन इन योर रिकॉर्डिंग एंड फाइंडिंग इज मच इम्पोर्टेंट. जो मैं बात कर रही हूँ कि आपने अपनी फाइंडिंग्स को एक फिल्टर करते रहना है. फिल्टर कैसे करेंगे? एक साथ सब कुछ जमा कर लेंगे तो कुछ भी फिल्टर नहीं हो पाएगा. उल्टा आप तंग हो जाएंगे कि ओ माय गॉड, मैंने तो इतना सारा मटेरियल जमा कर लिया है, अब मैं इसको कैसे पढूं.
तो ये नहीं करना, जो भी आपको साइट मिलती है, अगर आपने खुद भी कोई साइट ढूंढनी है तो आपने उसमें से 1 by 1 मटेरियल गैदर करना है। ओके, यू हैव अ गैदर रिकॉर्डिंग विच हैज क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस एंड एविडेंस। याद रखें कि कोई भी ऐसा मटेरियल अगर आप यूज करते हैं, एक पीडीएफ फाइल अगर आप खोलते हैं ना, ओपन करते हैं, अगर आप उसके एंड पे जाएं तो आपको हजारों रेफरेंसेस मिलते हैं। काइंडली उनको, उनमें से भी कुछ जो आपके काम के हैं उनको ओपन किया करें। आपको डिफरेंट साइट्स मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट सिनेरियोज मिल जाएंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है, इसको हमेशा नोट डाउन करें। कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं ना, नीचे उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस दिए होते हैं, एक बार उन रेफरेंसेस को खोल के देखा करें। एक मिनट, ओके। You have to be critical about what kind of material you searched and don't go for just extending and exaggerating research paper। कुछ लोग होते हैं वो हर तरह का मटेरियल ऐड कर देते हैं। अब हर तरह का मटेरियल ऐड कर देते हैं तो वो क्या करते हैं उसमें कि वो उस चीज को लिखते चले जाते हैं कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, जो कि जरूरी नहीं होता। किसी काम का वो मटेरियल नहीं होता। जस्ट टू आपने क्या लेंथ बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग डाल देते हैं, जो कि सुपरवाइजर एट द एंड निकाल भी देते हैं कि नहीं जी हमें ये नहीं चाहिए, आप इसको मत करें, ये जरूरी ही नहीं है। और फिर आपका प्लेजरिज्म का मसला बहुत ज्यादा आता है कि ये कॉपी किया हुआ मटेरियल है, क्योंकि फिर आप इतना मटेरियल संभाल नहीं पाते और फिर जो है उसमें आपको मसला आता है। ठीक हो गया जी, ये चीज नहीं करनी है। जो भी चीज गैदर करें उसको आराम से पढ़ें, उसको उसमें से देखें कि आपने एग्जिजरेशन नहीं करनी है पेपर में, आपने एक एविडेंस इकट्ठा करना है, आपका पेपर ऑथेंटिक हो। एक दफा जब आप पेपर अच्छी तरह लिख लेंगे ना, एक पेपर भी, तो आप यकीन जानें कि आपके आगे आने वाले जिंदगी में जितने भी रिसर्च पेपर होंगे, आपको टेक्निक समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे हैंडल करना है। वी कैन कलेक्ट डेटा थ्रू, अब डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। कौन कौन सी ऐसी जगह जहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं डेटा? पेपर है, डिजिटल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप इसे कह सकते हो, बुक्स हैं, चैप्टर आपको मिल जाते हैं इन एडिटेड वॉल्यूम, ठीक है। उसके अलावा जर्नल मिल जाते हैं, पेपर्स मिल जाते हैं, मैगजीन्स देखा करें, अखबारों में बहुत सारे कॉलम्स आते हैं, उन कॉलम को ना थोड़ा डिटेल से पढ़ा करें। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर अगर आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम वीकली बेसिस पर न्यूज़पेपर को मस्ट पढ़ें। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट नहीं भी हैं या आपने आगे कहीं करनी है रिसर्च या कर रहे हैं आप, यकीन जाने न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, अगर आपके पास न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है, इस न्यूज़पेपर पढ़ने से वैसे एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपका राइटिंग जो मेथड है वो बड़ा चेंज हो जाता है। आपको लिखना आता है, आपको लिखना आता है कि दूसरे को बात कैसे समझानी है। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है या मैगजीन या बुक्स, स्पेशली बुक्स की बात करी हूँ, बुक्स हो गए, उनके एडिटेड वॉल्यूम्स हो गए, जर्नल्स हो गए, कोई भी लिखी हुई चीज है ना, उसको पढ़ने का सबसे ज्यादा अच्छा जो आपको हार्ड फॉर्म में मिलती है, बुक्स की बात करें, अब उसको पढ़ने का सबसे ज्यादा अच्छा एक फायदा क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि ऑडियंस से बात कैसे करनी है। अगर आप ब्लॉग राइटर भी हैं, ब्लॉग्स बनाते हैं, या आपको कंटेंट राइटिंग का शौक है, तो यकीन जाने ये न्यूज जो है, ये बुक्स जो हैं, ये आपको बहुत फायदा देंगे। आपको पता चलेगा कि एक राइटर कैसे अपनी ऑडियंस से बात करता है, ठीक है। इसी तरह जो एक पेपर होता है, जब कोई भी बंदा उसको पढ़ता है ना, या आपका सुपरवाइजर भी पढ़ेगा, तो वो जो है ये चीज कंडक्ट करेगा कि आपको दूसरे बंदे से बात करना आती है, आपको पता है कि मुझे अपने रिसर्च को कैसे कंडक्ट करना है। गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का साइट जरूर पढ़ा करें, जितनी भी गवर्नमेंट साइट्स है उनको देखा करें। ऑनलाइन डेटाबेस आपको पड़ा होता है, उसको देखें, उसको भी हम देखेंगे। वी कैन कलेक्ट द डेटा थ्रू, हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा थ्रू विजुअल सोर्सेस। विजुअल सोर्सेस कौन से होते हैं? टेलीविजन, ऑडियोज, इंटरव्यूज, फिल्म्स, ब्रॉडकास्ट, रिकॉर्डिंग, म्यूजिक, स्पीचेस हो गई, डिफरेंट इंटरव्यूज हो गए। जैसे इमरान खान ने नेशनल असेंबली में कुछ स्पीचेस की होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटरनेशनली जाके कुछ कॉन्फ्रेंसेस में कुछ स्पीचेस की होती हैं। जाहिर बात है ये चीज हिस्ट्री बनाती है, एक तारीख बनाती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इमरान खान की बात इसलिए कर रही हूँ कि ही इज आवर प्रेजेंट लीडर। तो आप जिस भी लीडर को एडमायर करते हैं, आप, आई एम नॉट एडमायर ऑफ इमरान खान, लेकिन आप जिस भी
जिस भी लीडर को एडमायर करते हैं आप उसके पास उनको सुने, या आपके लेक्चर के मुताबिक, जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर को स्टोरीज को देखें, जैसे उसमें मूवीज बनी हुई है। इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, अगर आप साइंटिस्ट को पढ़ना चाहते हैं, न्यूटन को पढ़ें, मुस्लिम साइंसदानों को पढ़ें, उनका बहुत एक कंट्रीब्यूशन है। रिमेंबर दैट मुसलमानों की जो स्टडी है वो बहुत जबरदस्त कंडक्ट की गई है। इवन ऑन, अगर आपको म्यूजिक में भी कुछ, म्यूजिक के बारे में भी कुछ जानना है तो भी आप अगर मुस्लिम हिस्ट्री में पढ़ें तो आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीजें। फिर अब जैसे कि आजकल एक बहुत सीरीज चली हुई है अर्तुगरुल गाजी की, तो आप देख रहे होंगे कि उसके जरिए भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। अब अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या आपको सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में लोग क्या देखते हैं कि डिफरेंट लोगों ने किस तरह की स्पीचेस की, किस तरह के काम किए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या गुजरा। अगर आप साइंटिस्ट भी हैं तो आप कहते हो कि ये केमिकल कब डिराइव्ड हुआ, कब आया, तो आपको हिस्ट्री तो जाननी है। तो आपको ये हिस्ट्री कहाँ से मिलेगी? डिफरेंट रिकॉर्डिंग से मिलेगी, स्पीचेस से मिलेगी, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जो उसके बारे में कंडक्ट की गई हैं उनसे मिलेगी। उनको पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब हर तरह की इंफॉर्मेशन हमें ऑडियो वीडियोस में अवेलेबल है, तो ट्राई टू लिसन देम। अगर आप उनको बुक्स के जरिए पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात है। इसके अलावा अगर आपको कुछ विजुअली कुछ चीज मिल जाती है तो उसको मस्ट देखें। उसको देखें कि कैसे जो है उन्होंने हिस्ट्री को विजुअलाइज किया गया है ऑन द सर्टेन टॉपिक। आगे चलते हैं। रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एरिया यू आर रिसर्चिंग। अब बात ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको टर्मिनोलॉजीज में इसलिए इसको कहूंगी कि एक रिसर्च की अपनी लैंग्वेज है। ये बात याद रखें, रिसर्च की अपनी लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को समझना, उन अल्फाजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको रिसर्च में कोई अल्फाज आ जाता है तो उसका मतलब अलग होता है, और मतलब इन कॉमन लैंग्वेज उसका मतलब अलग लिया जाता है। It can be challenging to find the literature that you can need, especially if you are using a university or other large institutional library system. When you research an electronic library catalog to find out what is or aren't available, you will need to familiarize yourself with some of commonly used terminologies. कहने का मतलब ये है कि अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस का मतलब क्या है इन द रिसर्च, कैजुअलिटी का मतलब क्या है इन द रिसर्च। ये कुछ मैंने एक जस्ट फॉर एग्जांपल आपके लिए यूज किए हैं। बहुत सारी एक लिस्ट है टर्मिनोलॉजीज ऑफ रिसर्च की, ये कॉमनली यूज होते हैं इसलिए मैंने इसको उठाया। कैजुअल हाइपोथेसिस क्या होता है? एक हाइपोथेसाइजिंग दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन सम वे। हाइपोथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिस पर, जो कि आजाद होता है। एक डिपेंडेंट क्या होता है? जो डिपेंड करता है। दो वेरिएबल के दरमियान एक रिलेशनशिप को कायम करता है हाइपोथेसिस, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। कैजुअलिटी क्या होती है? कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करना इन रिसर्च कैजुअलिटी कहते हैं। क्लस्टर एनालिसिस, द मेथड ऑफ statistical analysis where the data share a common shade are grouped together. The data is collected in a way that allow the data collected to group data according to the certain characteristics. स्टैट वालों के लिए, स्टैटिस्टिक जो पढ़ते हैं उनको या मैथ जो पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा इस चीज का कि डेटा को डिफरेंट क्लस्टर में फाइंड किया जाता है। डेटा माइनिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव and summarizing it into useful information, often to discover a pattern and systematic relationship among the variables. कहने का मतलब क्या है कि डेटा माइनिंग क्या होती है कि आपने एक डेटा निकालना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समराइज करना है डिफरेंट पैटर्न्स पे, ठीक है, ताकि उनका स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप जो है वो फाइंड किया जाता है। आप एक डेटा लेंगे, देखेंगे कि ये डेटा कहाँ से आया है, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसको, आपके रिसर्च में कैसे यूज होगा उसकी एक समरी बनाएंगे, फिर उनके रिलेशनशिप फाइंड करेंगे कि आपने जो पैटर्न्स अलाउ किए हैं उसमें इसका क्या मतलब है। एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग
systemized knowledge gained from observation that are formulated to support insight and generalization about the phenomena being researched. एम्पेरिकल रिसर्च होती है कि आपने एक सिस्टमैटिकल वे एक ऑब्जर्वेशन लेनी है, मैं आसान वर्ड में इसको कह रही हूँ, ऑब्जर्वेशन लेनी है जो कि एक सिस्टमाइज नॉलेज की हो, मतलब वो एक कॉमन नॉलेज ना हो, वो एक सिस्टम की सिस्टमाइज नॉलेज हो, उसके ऊपर एक माइंड मैप बना हो, उसको लिस्ट डाउन हुई हो, इंडेक्स हो उसका, और उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसको जर्नलाइज करना है. हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द थ्योरी टू प्रेडिक्ट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. अब हम हाइपोथेसिस को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगी कि टेंटेटिव क्या होती है. टेंटेटिव होती है कि हम एक स्टेटमेंट थ्रो कर देते हैं कि मेरे क्वेश्चन में इन दो टर्मिनोलॉजीज का एक दूसरे से रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ना चाह रहे हो एनिमल के का रिलेशनशिप विद इट्स फूड, उसका इफेक्ट पढ़ना चाह रहे हो कि सर्टेन फूड प्रोवाइड किया गया है एनिमल को, किसी भी जानवर को. अब इस फूड का इस जानवर पर क्या इफेक्ट है, या डिफरेंट दो केमिकल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है. अब ये जो दो केमिकल्स हो गए वो जो है एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सोल्यूशन बनाते हैं शुगर और वाटर का, तो शुगर एंड वाटर जो है, वाटर इज, और आपने बनाना चाह रहे हो एक शीरा सब, फॉर एग्जांपल यू वांट शुगरी मटेरियल, या लेमनेड बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या यूज करते हैं? पानी जो है वो इस वक्त डिपेंडेंट है किस पर? लेमनेड बनाने के लिए पानी डिपेंडेंट है लेमन पर एंड सॉल्ट और शुगर पे. तीन वेरिएबल्स हैं जो कि डिपेंडेंट जो कि इंडिपेंडेंट है, यानी कि लेमन की क्वांटिटी भी इंडिपेंडेंट है, सॉल्ट की भी और शुगर की भी. अब इन तीनों को मिलाकर बनता है लेमनेड, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है? जो मतलब जो कि वाटर जो है वो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है ताकि एक लेमनेड बना सके. तो इस तरह हम डिपेंड करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो हम आगे जाके देखेंगे भी. ये एक छोटी सी कॉमन एग्जांपल जो इस वक्त मेरे दिमाग में आई. आप डिफरेंट मैं बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे, क्या मतलब होता है इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, तो इसलिए मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रही हूँ. वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट. हम कोई बुक्स आजकल नहीं पढ़ते हैं, ये एक सच है जो कि बुरी बात है, और हम सीधे सीधे जाकर चीज़ों को इंटरनेट पर सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक हो गया? वेट, हाँ. एडवांटेज क्या है कि प्लेंटी ऑफ मटेरियल, प्लेंटी ऑफ नॉलेज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर मिल जाता है. बट डिसएडवांटेज ये है कि उसमें अनरिलायबिलिटी कम, मतलब वो रिलायबल नहीं होता. कोई भी इंसान उठ के पब्लिश कर लेता है, गैप फाइंड नहीं करता उसको, वो अपनी लैंग्वेज में लिखता है, इसलिए कॉपीराइट का इशू नहीं आ सकता, ठीक है, और सही कम्युनिकेशन नहीं होती, और सम टाइम हम जो है ओरिजिनल डेटा को फाइंड नहीं कर पाते. इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगी कि पाकिस्तान में आज तक मरदमशुमारी नहीं हुई, सेंसस जिसको आप कहते हैं. अब ये जो घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं, तो एक बार क्या हुआ, आई थिंक इन सम ऑफ 5-6 ईयर बिफोर, कि ये मुहिम शुरू करने के लिए, ये सारा स्टार्ट करने के लिए उन्होंने फॉल्स डेटा जो है वो अप्लाई कर दिया. उसका नुकसान ये हुआ कि आपके पास डेटा तो आ गया लेकिन वो ऑथेंटिक डेटा नहीं था. अब जो दोबारा से कंडक्ट किया गया है ये सारा सिनेरियो फॉर द मरदमशुमारी इसलिए कह रही हूँ, सबको समझ आ जाए मरदमशुमारी क्या होती है जब ये डेटा सेंसस करते हैं. तो क्या होता है कि हमारे पास फिर घर घर जाकर जो है वो डेटा इकट्ठा किया गया, ओरिजिनल डेटा, इसमें भी एम्बिग्विटी है कि क्या तमाम जगहों को कवर किया गया पाकिस्तान की, तो एम्बिग्विटी रहती है. इसलिए मैं आपको ये कहूँगी ऑथेंटिक डेटा की तरफ से जाएं, बुक्स की तरफ जाएं, कंडक्ट करें रिसर्च को, उसका ओरिजिन फाइंड करने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है. ओके जी, नाउ आगे चलते हैं. सम यूजफुल इंटरनेट रिसर्च साइट्स. विकीपीडिया है. अच्छा, विकीपीडिया का मैं आपको एक बात बताऊं, विकीपीडिया पे आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मगर इसका फ़ायदा क्या है? आप इससे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में विकीपीडिया में लिखा होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ. गूगल स्कॉलर है, गूगल डॉक भी लोग इसको कह देते हैं, लेकिन आपने गूगल.scholar.com पे आपने जाना है,
हर तरह की रिसर्च आपको वहाँ अवेलेबल होगी। ट्राई टू एक्सप्लोर 1, 2, 3 पेज मस्ट। पहले पेज पे जाएं, दूसरे पेज पे जाएं, तीसरे पेज पे जाएं, मस्ट पढ़ें। ब्रिटिश की जर्नल्स आते हैं, ब्रिटिश आर्टिकल्स आते हैं, इसी नाम से आते हैं। 4000 10,000 का एक आर्टिकल होता है, बुक से भी छोटा होता है, रिव्यूज लिखे होते हैं उसमें, उसको देखें। द डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है एक, ये बहुत अच्छी प्लेस है, आप इसमें रिसर्च सेंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अच्छा जी, PLOS1 ये एक एग्जांपल है जहाँ पर आप जर्नल अच्छी तरह सर्च कर सकते हैं। साइंस जर्नल आपको बहुत मिल जाएंगे इसमें। द जर्नल ऑफ विजन, ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, और इसमें भी आपको रेलिवेंट जर्नल आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनिजम्स पे, अनदर ऑर्गेनिज्म पे, एनिमल्स पर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको डेटा इकट्ठा करना है, बैकग्राउंड डेटा, ये आपको काम आएगा सारा कुछ। रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में बहुत काम आता है एक्चुअली। द लुक, और बाकी आपको गैप फाइंडिंग में, अगर आपको टॉपिक नहीं मिल रहा, तो भी आपको बहुत ज्यादा ये फाइंड मजा आएगा इसको फाइंड करने में। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक, OS यहाँ और यूके डेटा सर्विस, इससे आपको इंटरनेशनल डेटा जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा आपका टास्क ये है कि आपने एक्सप्लोर करना है और आपने बताना है कि डिफरेंट साइड्स कैसे हैं। अब इससे आप डेटा इकट्ठा करेंगे, 1 बाय 1 उनको स्टडी करें। तो फिर बार बार कह रही हूँ, एक साथ सारा डेटा मत इकट्ठा करें ताकि आप जो नॉलेज है वो बेहतर हो सके। ठीक है, अब हम चलते हैं समरी की तरफ। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें आज डिफरेंट साइड्स ऑफ लर्निंग क्या है। मैं फिर से कह रही हूँ कि एक साथ सब कुछ नहीं आपने डाउनलोड करना है, आराम से एक एक फाइल को पढ़ें, उसको ऑब्जर्व करें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ें, देन एंड पार्ट पढ़ें। आपको समझ आ जाएगी कि इस सारे में पेज पे, इस आर्टिकल में क्या है। इसके बाद जो है आप बुक से, जर्नल से, वेबसाइट से, आप डिफरेंट गवर्नमेंट साइट से आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और अक्सर लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिल्म्स देखें, वो ब्रॉडकास्ट इंटरव्यूज देखें। पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, डिजिटल मीडिया पे देख सकते हैं, इंटरव्यूज देख सकते हैं, स्पीचेस देख सकते हैं। अब जो एनिमल वाले हैं, वो एनगोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये जो एनिमल प्लैनेट एक चैनल आता है वो देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं एनिमल। साइंस वाले साइंस फिक्शन एक चैनल आता है वो देख सकते हैं। तो मैथमेटिक्स वाले जो हैं वो एक साइड आती है टीवी पर, ये वर्चुअल वालों की एक साइड आती है, वो सारा वहाँ पर मैथमेटिक्स की ही इक्वेशंस करवाते हैं, कैसे आपने डेटा इकट्ठा करना है। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस वहाँ पर एक्चुअली बताए जाते हैं। डेटा तो आपने खुद ही इकट्ठा करना है और उनको अप्लाई करना है रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में। ओके जी, इसके बाद हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं। ये मस्ट यूज करें और बताएं कि आपने किस तरह का डेटा इकट्ठा किया है, आपको कैसे फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।